प्रेक्षागृह पौड़ी में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिभाग किया। प्रेक्षागृह पौड़ी में नुक्कड़ नाटक की मदद से सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया गया। वहीं पौड़ी के कंडोलिया पार्क में आयोजित हुई क्रॉस कंट्री दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को डीएम पौड़ी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों को अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए। दिवस के अवसर पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें युवा मतदाताओं के प्रतिभा को सुनिश्चित किया गया था। साथ ही दिव्यांग या वृद्धजन जो है उन्हें भी सम्मानित किया गया। मैराथन एक दौड़ भी हुई थी और उसके अलावा जो डिबेट और इस तरह के कॉम्पिटिशन हैं वो भी हुए। मेरे द्वारा नागरिकों से यही अपील की गई है इसमें कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर गंगोलीहाट विधानसभा में बीजेपी युवा मोर्चा ने विकासखंड सभागार बेरीनाग में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी की प्रदेश मंत्री मीना गंगोला ने नव मतदाताओं को मतदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और सभी से मतदान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की। पूरे देश में नव मतदाता सम्मेलन के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और मैं सबसे पहले नव मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और वो ऐसे टाइम पे जो जहाँ पे भारत में नए प्रधानमंत्री जी को चुनने का सौभाग्य उनको मिलेगा और अपने मतदान का प्रयोग करने का उनको सौभाग्य मिलेगा और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। नरेंद्र नगर में सिविल जज जूनियर डिवीजन शंभुनाथ सिंह सेठवाल और तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में नगर के समस्त प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक के हजारों बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरी निकालते हुए भारत माता के उद्घोष के नारों के साथ नगर को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर देश के कर्णधार बच्चों को देश की महान विभूतियों और आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया गया। विद्यालयों में देशभक्ति से ओत-प्रोत भावगान, लघु नाटिकाएं और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। आज़ादी के अमृत उत्सव पर आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और श्रीमान सिविल जज महोदय के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है और इस 75वें गणतंत्र दिवस पर कम से कम सभी जनपद के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस पर जो है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में रैली रही और जिसमें माननीय सिविल जज महोदय भी उपस्थित रहे। नरेंद्र नगर में सभी स्कूल सामूहिक रूप से प्रभात फेरी निकालते हैं और इसमें बड़ा ही एक हर्षोल्लास का माहौल रहता है। बच्चों को अपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनकी जानकारी होती है और गणतंत्र दिवस का जो महत्व है उसके बारे में तमाम जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर उनको जानकारी दी जाती है और एक लंबी प्रभात फेरी के बाद समस्त स्कूलों की सामूहिक रूप से फिर हम अपने अपने स्कूलों में एकत्र होकर गणतंत्र दिवस से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो करवाते हैं। So this day holds the profound significance as this day symbolizes the establishment of India as a socialist, secular and democratic republic. क्योंकि 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। So once again a very happy Republic Day to all of you. राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय कोऑर्डिनेशन की ओर से मंगला देवी इंटर कॉलेज इसी रोड में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य के दांत स्वस्थ हैं तो उससे 100 बीमारियां दूर रहती हैं, क्योंकि खराब दांत 100 बीमारियों की जड़ है। इसलिए सभी को बचपन से ही अपने दांतों की सेहत के बारे में सजग रहना चाहिए।